गरीब लोगों के। नाम आपका घोषित हो चुका है गोरखपुर लोकसभा सदर लोकसभा के लिए, और अब आपने कैंपेनिंग भी शुरू कर दी। महिलाओं का उसमें आप इंजर्ड भी हैं, इसी बीच में आपका नाम भी घोषित कर दिया गया प्रत्याशी के तौर पे। कैसे चुनाव में दौड़ेंगे ऐसे टूटे हुए पैर को लेकर? देखिए, मेरा पैर टूट जाए चाहे मेरा हाथ टूट जाए, मेरे खून का कतरा कतरा मेरे लोगों को काम आएगा, मेरे क्षेत्र की जनता को काम आएगा। हाँ, ये सही बात है कि पैर में फ्रैक्चर है और कुछ दिन से लगातार मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ जनता के बीच में, और पीडीए वाले पंचायत के कार्यक्रम जो है वह भी कर रही हूँ, और पैर में सूजन आ गई है लगातार दौड़ने से। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह से आपको सिर्फ आराम करना चाहिए और आप दौड़ रही है, तो मैंने कहा आराम तो नहीं करूँगी, व्हील चेयर ले लूँगी, व्हील चेयर पर बैठकर जनता के बीच में जाऊँगी, लेकिन जनता की समस्या का समाधान करने का काम करूँगी। और अभी भी मैं गोपलापुर में मौजूद हूँ, और यहाँ पे एक समस्या है कि सार्वजनिक ताल है, ये बेचारे जितने भी लोग हैं यहाँ के जो रहवासी, सब कितने दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं कि सार्वजनिक जो ताल है उसको दबंगों द्वारा, देखिए वहाँ पे वो ताल है, दबंगों द्वारा उसको हथियाया जा रहा है, वहाँ मिट्टी पाटा जा रहा है, निर्माण कार्य शुरू है, वहाँ मिट्टी गिरा हुआ है। कुछ महीनों पहले भी मैंने आवाज़ उठाई थी तो रोक दिया था इन्होंने, 2 लाख की कुछ पेनल्टी भी इन पर लगी थी, और सबने कहा कि हटा दीजिए, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत है, तो ये दबंगई दिखाएंगे। ग्रामीण जनों का कहना है कि सार्वजनिक ताल है तो या तो वहाँ कोई धर्मशाला बन जाए, या विद्यालय खुल जाए, या पार्क की कोई व्यवस्था हो जाए, तो ग्रामीण जनों को ये काम आ जाए, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से मैं हमेशा अपने जनता के बीच में रहने का काम करती हूँ, इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और सभी दर्शक मित्रों का भी धन्यवाद करती हूँ, यहाँ की जनता का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जब जब लड़ती हूँ इस सारी जनता मुझे सहयोग, प्यार, आशीर्वाद रूपी वोट भी देती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो दलित, पिछड़े, महिला को आगे नहीं बढ़ने देने जाते हैं, और मैं क्योंकि निषाद समुदाय से आती हूँ तो इनको लगता है कि निषाद समुदाय की कोई महिला कैसे आगे बढ़ जाएगी, तो इन्होंने धांधली करने का काम किया था। ये धांधली का जवाब ये जनता इस बार लेगी, जनता जवाब देगी। आज आप पहला कैंपेनिंग शुरू की है, आज तो क्या वजह है कि आज निषाद बाहुबल क्षेत्र में आज निकले हैं? पहला कैंपेन नहीं है मेरा, मेरे भाई, टिकट अनाउंस हुआ तब पहली बार आप मुझे यहाँ देख रहे हो। मैं लगातार अपने क्षेत्र में रहती हूँ, सहजनवा में थी, मैं ग्रामीण में थी, शहर में थी, कल मैं कैंपियरगंज में थी। कैंपियरगंज से जब मैं लौट रही थी तो मैंने मोहनाक गाँव जो है वहाँ पर दौरा किया। वहाँ मोहनाक गाँव में मैं चाहती हूँ सारे पत्रकार महोदय उनके घर जाए। बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, 19 महीने के बच्चे को जैसे धान कूटा जाता है वैसे पटक पटक के मार दिया गया है, और आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले वो अपने पिता को मार चुका है, तब क्यों छुट्टा घूम रहा था? मैं ये कहती हूँ कि आरोपी छुट्टे क्यों घूम रहे? वो छुट्टा घूम रहा था, इसीलिए एक परिवार में इतनी दर्दनाक घटना हो गई। अगर उसे उचित सजा मिली होती, दंड मिला होता, या उसे फांसी की सजा मिली होती, तो ये परिवार में ऐसी घटना नहीं हुई होती ना। और ये कहते हैं कि अपराधियों पर शिकंजा लगाया, अपराधियों को मिट्टी में मिलाया। कहाँ अपराधियों को मिट्टी में मिलाया? वो खुले में घूम रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पटक रहे जैसे धान पटका जाता है। मैं चाहती हूँ आप लोग वहाँ उनकी आवाज उठाए, उनको उचित, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरा ये है कि रवि किशन जी यहाँ 5 साल से सांसद हैं, जनता के बीच में एक अच्छी पैठ भी बना के रख ली है, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते देखे जाते हैं, तो लोगों से जुड़ाव उनका रहता है। तो आप इस बीच में कैसे उनको टक्कर दे पाएंगी? मौजूदा वक्त में सरकार भी उनकी है, आप विपक्ष में हैं, कैसे चुनाव में असर पड़ेगा इसका? हाँ, रवि किशन जी कहते हैं बाबू यहाँ जरबत सीधा स्वर्ग में जाइब, ऐसा वो घटिया टिप्पणी करके जनता के बीच में हंसी मजाक करते रहते हैं। रवि किशन जी का क्षेत्र है ना, 5 साल उनको यहाँ काम करना चाहिए था। मैं अभी अभी दिखा रही हूँ, ये पूरे ताल में ये देखिए पूरा गंदगी फैला हुआ है, अभी भी नाला नाली भरा हुआ है, और पूरे कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ भरा पड़ा है। अभी भी मवेशी जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। चौड़ीकरण के नाम पर दुकानें और घर गरीबों के तोड़े जा रहे हैं, उचित मुआवजा भी तो नहीं मिल रहा है। हर वर्ग यहाँ परेशान है। रवि किशन जी सबके चहेते हैं, तो हर वर्ग और हर तबका यहाँ परेशान क्यों है? चाहे वो व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कोई कर्मचारी हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, हर वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी में परेशान क्यों है? हर वर्ग क्यों चाहता है कि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले? भाई रोजगार और नौकरियां होती तो हर वर्ग ये नहीं चाहता ना।
तो यहाँ इस सरकार में रोजगार नहीं मिला हुआ है। कहते हैं मोदी जी कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। कहाँ नौकरियां बा? यहाँ केहू के सरकारी नौकरी मिलल बा? नौकरी मिलल बा सरकारी केहू के? हाँ, काहे नहीं मिला है? जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिला है। मैं घोषी की भी बात करूँ, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, ये बड़े बड़े मंचों से वादे करते हैं। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। जनता मेरे साथ जो महापौर चुनाव में धांधली हुई थी, जो करारा तमाचा इन्होंने समाज के ऊपर मारने का काम किया था, समाज इस बार इनका बदला लेगा और देखिएगा आप कि जनता बदलाव जरूर करेगी।